कांड का मामला अब काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। एक के बाद एक बयान बदलना, उसके बाद नए नए साक्ष्य मिलना और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो खुलासा हुआ है उससे पूरा पेज ही उल्टा नजर आ रहा है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड, जिसमें आपको याद ही होगा कि जहानाबाद की एक छात्रा जो कि नीट की तैयारी कर रही होती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कई सारी बातें जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। पुलिस के बयान अलग होते हैं, परिजनों के बयान अलग होते हैं, अलग अलग बातें सामने आती हैं। पुलिस का कहना होता है कि लड़की ने ओवरडोज कर लिया नींद की गोली, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों का कहना था कि नहीं, उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ काफ़ी कुछ हुआ है जिसके बारे में पुलिस जो है नहीं बता रही है, या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो जानबूझकर गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा परिजनों का दावा था। परिजन जो है ये लगातार कह रहे थे कि पुलिस जो है जानबूझकर रिपोर्ट से भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लोगों को भ्रम में डाल रही है कि उसकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ है और सिर्फ डिप्रेशन में ओवरडोज जो था, नींद की गोली की ओवरडोज की वजह से उसकी बेटी की जान गई है। ये पुलिस का बयान था, ये पूरी तरीके से गलत है। उसकी बेटी ने कोई ओवरडोज नहीं किया है, नींद की गोली नहीं खाई है। परिजन लगातार ये बातें कह रहे थे। और पटना में प्रदर्शन हो रहा था, आर ब्लॉक, आयकर गोलंबर, हर जगह पर ये प्रदर्शन नजर आ रहा था। जितने भी लोग थे, पटना वासी थे, वो सब सड़कों पर नजर आ रहे थे, उस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि इसको लेकर न्याय मिलना चाहिए क्योंकि बेटी के साथ गलत हुआ है। परिजन भी कह रहे थे कि नहीं, जब उनकी बेटी से बात हुई थी, उनके माता पिता का कहना था कि जब ये कांड हुआ उसके कुछ देर पहले ही उनकी बेटी से बातचीत हुई थी। रात 9 बजे के करीब की बात है जब परिजन कह रहे थे कि उनसे बातचीत हुई है। उनके पिता का भी यही कहना है कि बातचीत हुई, नॉर्मल सब कुछ था और उन्होंने कहा कि बेटी को नींद आ रही थी, उन्होंने खाना खा के उसको सोना था। ऐसी बातें जो है उनकी बेटी से हुई थी। उसके बाद से कुछ देर बाद ही ये मामला सामने आया। उनको कॉल आया कि उनकी बेटी जो है, उनकी हालत खराब है, तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब परिजन बेटी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बेटी की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। बेटी बोलने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रही है और उसके शरीर पे ढेर सारे खरोच के निशान हैं। जिसके बाद से पिता को लगता है कि नहीं, ये सिर्फ नींद की गोली खाने का मामला नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पिता को पहले से ही ये भनक थी कि उसकी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, क्योंकि इतने सारे खरोच के निशान बॉडी पे नजर आ रहे थे। वहीं निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे वो उनका कहना था कि नहीं, ये जो उनकी बेटी है, यानी कि जो नीट छात्रा है, उसने नींद की गोली की ओवरडोज ली है, डिप्रेशन में थी, इसी वजह से उसकी जान गई है। बाकी और कोई रीजन नहीं है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, गलत हरकतें नहीं हुई है, जिसको लेकर पुलिस ने भी यही बयान दिया। पुलिस जब मीडिया से बातचीत कर रही थी तब उस समय भी उन्होंने यही कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। परिजनों के साथ जो जितने भी परिजन उनके हंगामा कर रहे हैं वो सब गलत है और जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो पुलिस बता रहे हैं, ऐसा पुलिस का बयान था। लेकिन इसके बावजूद परिजन जो है वो हार नहीं मानते हैं, वो हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं और हर जगह पर जाकर वो न्याय की मांग करते हैं और कहते हैं कि इस मामले को एक अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी चाहिए और हर साक्ष्य को जुटाना चाहिए। पुलिस कहती है कि हम हर एंगल से छानबीन कर रहे हैं और पुलिस ये दाव भी कर रही थी कि नहीं, ये सब कुछ मामला जो है जबरदस्ती का नहीं है, गलत होने का नहीं है, इसमें बस स्लीपिंग पिल्स के ओवरडोज की वजह से जान गई है, की बात कह रही थी। लेकिन जब परिजनों का हंगामा बढ़ा और प्रदर्शन बढ़ा तो उसके बाद पुलिस के बयान बदलते गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हर एंगल से अब छानबीन करेंगे। और जैसे ही रिपोर्ट आया पोस्टमार्टम का, उसके बाद मामला ही पलटते हुए नजर आ गया। दरअसल पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आई है कि लड़की के साथ, यानी कि नीट छात्रा के साथ गलत होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं। और उसके बाद जो गायनेकोलॉजिस्ट थे वहाँ की, उनका ये कहना था कि पीरियड में थी लड़की जब हॉस्पिटल में लाई गई थी और उसका जो है ब्लीडिंग हो रहा था, जिसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो हैं गैस नहीं की जा पा रही थी। इसी वजह से जो डॉक्टर्स थे वो भ्रमित थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया तो उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट का कहना था कि नहीं, उसके बॉडी पर खरोच के निशान भी थे। और ये सारी बातें जब सामने आई धीरे धीरे करके, तब
पुलिस का ये दाव था कि पुलिस ने कहा कि नहीं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है अब वो एम्स भेजेगी ताकि सेकंड ओपिनियन मिल सके और इस मामले की छानबीन और अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन अभी भी परिजनों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब एक बार पोस्टमार्टम में क्लियर हो चुका है कि गलत होने की संभावनाएं हो सकती हैं, तो उस एंगल से छानबीन क्यों नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा वार्डन के हस्बैंड की भी गिरफ्तारी हो गई है, और ताकि जो हॉस्टल है उसके अंदर जो लड़की का रूम है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। ये बात जो है पुलिस को इतने दिन बाद समझ में आती है। और परिजन का यही सवाल है कि जब लड़की ने स्लीपिंग पिल्स खाई, चाहे कुछ भी मामला हुआ, तो उसकी जानकारी सबसे पहले पेरेंट्स को जानी चाहिए थी। लेकिन पेरेंट्स को इस बात की जानकारी क्यों नहीं गई और पुलिस को इस बारे में तुरंत ही क्यों नहीं पता चला, और ये बाद में क्यों खुलासा हुआ। ऊपर से इसके बाद ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि लड़की का जो ड्रेस था वो बदला गया था, उसके बाद वो हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, जिसकी वजह से आधे साक्ष्य तो वहीं रूम में ही दफन हो गए। फिर पुलिस ने उस वार्डन के हस्बैंड को भी गिरफ्तार किया ताकि जो लड़की का रूम है उसके अंदर कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके। लेकिन इस बात की भनक पुलिस को इतने दिन बाद लगी कि हाँ, उसे वार्डन के हस्बैंड को गिरफ्तार कर लेना चाहिए ताकि छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि इतना समय हो चुका है इस मामले को। लेकिन अगर कहा जाए तो परिजन का ये कहना है कि इतने दिन में तो छेड़छाड़ होना होता हो चुका होगा, जितना भी होना होगा। लेकिन फिर भी पुलिस का कहना है कि नहीं, अब कोई छेड़छाड़ ना हो, इसके लिए उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो लड़की का ड्रेस था, जो लड़की पहनी हुई थी पहले, वो लड़की का ड्रेस कहाँ है, उस पे जो साक्ष्य थे उसको क्यों नहीं देखा गया, उसको लेकर छानबीन क्यों नहीं की गई, वो ड्रेस कहाँ है। ये सारे सवाल जो है परिजन उठा रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है इस मामले में छुपाई जा रही है। पुलिस जो है वो बयान भी सही नहीं दे रही है, पुलिस भी जांच ठीक ढंग से नहीं कर रही है। परिजन ये लगातार आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर, प्रशासन पर, और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं कि इस मामले की अच्छे से जांच पड़ताल की जाए और न्याय मिले लड़की को। क्योंकि देखिए, एक नीट की छात्रा रहती है जो कि एक अच्छे खासे सपने को लेकर पटना में पढ़ने के लिए आती है, हॉस्टल में रहती है, पढ़ाई करती है। उसके बाद उसके साथ अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और उसकी जान चली जाती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो जो परिजन कह रहे होते हैं वो बातें कहीं ना कहीं उन बयानों से मिलती हुई नजर आती है, उन रिपोर्ट से मिलती हुई नजर आती है। क्योंकि परिजनों का स्टार्टिंग से ही ये कहना था कि वो छात्रा के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उनके पेरेंट्स का ये कहना था कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ दरिंदगी हुई है, उसके बॉडी पर अलग अलग जगहों पर खरोच के निशान है। और वो खरोच के निशान क्यों है? अगर वो पीरियड्स में थी तो खरोच के निशान कैसे आए? अगर उसने स्लीपिंग पिल्स खाई या फिर उसने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है अपने साथ, तो फिर उसके बॉडी पर खरोच के निशान कैसे हैं? ये सारी बातें जो है परिजनों के द्वारा कही जा रही थी और सवाल उठा रहे थे। और ये सवाल उठाना लाजमी भी है कि अचानक लड़की जो है बात करती है पहले पेरेंट्स से नॉर्मल तरीके से, उसके बाद जो है अचानक से स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और बेहोश हो जाती है। उसके बाद हॉस्टल के वार्डन जो है, वार्डन के हस्बैंड, वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके बाद जानकारी पेरेंट्स को मिलती है और पुलिस को मिलती है। इतने देर तक आखिर ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स या फिर पुलिस तक क्यों नहीं जाती है? और लड़की का कपड़ा जो पहनकर हॉस्पिटल गई हुई थी, वो कपड़ा कहाँ है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इस सब का जांच पड़ताल होना जरूरी है, ये परिजनों का कहना है। और परिजन लगातार पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है छानबीन ठीक ढंग से नहीं कर रही है, कई सारी चीजों को दबाने की कोशिश कर रही है, कई सारे साक्ष्य को दबाने की कोशिश कर रही है। और इसी वजह से ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो है सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजा गया है। अब देखिए कि इस मामले में और क्या कुछ रिपोर्ट सामने आता है और डॉक्टर्स के किस तरीके से बयान बदल रहे हैं, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है कि आखिर पहले डॉक्टर्स का क्या कहना था कि नहीं, लड़की ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज किया है तभी उसकी जान गई है, जो कि परिजन स्टार्टिंग से कह रहे थे कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है, मेरी बेटी पर लांछन लग रहा है कि नहीं, उसने स्लीपिंग पिल्स खाकर उसकी जान गई है। ये पूरी तरीके से गलत है, परिजन स्टार्टिंग से ही कह रहे थे। अब वो साक्ष्य और वो रिपोर्ट्स और डॉक्टर के बयान, सारे रिपोर्ट सामने आकर ये कह रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि नीट छात्रा के साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। क्या कुछ हुआ है, कैसे हुआ है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बता रहा है। और इसको लेकर जो है अब इसके पास रिपोर्ट जा चुकी है। अब देखिए वो रिपोर्ट क्या कहता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।